सर स्टार्ट कर दीजिए। हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी लोग अपने ये लेक्चर्स देख रहे हैं, इस टॉपिक पे लिखो आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। अगर एग्जाम में कुछ पूछता है फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट टॉपिक से, तो ये डेरिवेशन आता है या इस पे न्यूमेरिकल आता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आईएमपी लिख लो, सबसे पहला काम। ठीक है, चलिए अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, क्या लिखा है देखते हैं, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। मतलब हमको एक रिलेशन निकालना है किसके बीच, बीएल एंड बीपी के। ये रिलेशन निकालना है बीएल एंड बीपी के बीच कि क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, वो हमें ड्राइव करना है। किसके अंदर है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ऐसे भी डेल्टा होता है और वो हमको निकालना है। ठीक, कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले हम एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम बनाएंगे, स्टार बनाएंगे। स्टार ऐसा बनता है, मैंने आपको स्टार का एंगल बताया, ये एंगल कितना होता है 120, ये एंगल होता है 120, ये एंगल होता है आपका 120। इसका जो मिड पॉइंट होता है स्टार में, ये जो मिड पॉइंट होता है ये कहलाता है न्यूट्रल। स्टार का मिड पॉइंट कहलाता है न्यूट्रल। ठीक, इस न्यूट्रल पॉइंट में करंट नहीं होता, बाकी ये तीन फेज के वायर है, इनमें करंट होता है। पहले वाले वायर को मैंने लिया R, दूसरे वाले को लिया Y, तीसरे को लिया B। R का मतलब रेड, Y का मतलब येलो, B का मतलब ब्लू। ये तीन हो गए फेज के वायर और बीच में जो मिड पॉइंट है उसको हमने कहा है न्यूट्रल। ठीक, तो यहां देखना ये R और ये न्यूट्रल, इन ये फेज है और ये न्यूट्रल है, इसके बीच का वोल्टेज कहलाता है फेज वोल्टेज और इसको हम नाम अभी दे रहे हैं VR। फेज वोल्टेज होता है हमें मालूम है, तो हमने बीपी लिखा और उसके बराबर क्या लिख दिया VR। ये VR कहलाएगा फेज वोल्टेज। ठीक, अब हम दूसरा देखिए, यहाँ है ये वाला Y और ये है न्यूट्रल, तो इसको हम नाम देंगे VY। अगला देखिए, ये अपना है कौन सा, न्यूट्रल, और ये है B मतलब ब्लू। इनके बीच का वोल्टेज कहलाएगा अपना क्या, VB। तो VR, VY और VB, इन तीनों का एक कॉमन नाम है जिसको आप सबको मालूम है, जो मैंने अभी बताया, वो कहलाता है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज हम किसे कहते हैं, एक फेज का वायर और एक न्यूट्रल के वायर।
सर नेटवर्क सही से नहीं चल रहा है सर, आप स्टॉप हो गए। ठीक है, अब हम आगे चल के फेस वायर न्यूट्रल हो गया। अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन में देखिए क्या करा अपन ने, ये आर है, आर मतलब फेस, वाई मतलब फेस, इनके बीच का वोल्टेज कहलाता है बी आर वाई, और बी आर वाई को अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कहेंगे बी एल। तो कोई बी एल किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया कि एक फेस का वायर और एक दूसरा भी फेस का वायर अगर है, ये भी फेस और ये भी फेस है, तो उसको हम कहेंगे बी एल। बी एल मतलब लाइन। ऐसे ही ये वाला भी फेस का वायर है, ये भी फेस का वायर है, इसको हम बोलेंगे लाइन वोल्टेज, और लिखेंगे क्या, बी बी आर। दोनों फेस के हैं तो हमने बी आर लिख दिया। तीसरा देखो, ये वाई है और ये बी है, इसके बीच का वोल्टेज कहलाएगा बी बाय बी। बी बाय बी मतलब लाइन वोल्टेज, पहला बी आर वाई, दूसरा बी बाय बी, तीसरा बी बी आर। ठीक है, ये तीनों कहलाते हैं लाइन वोल्टेज, ये तीनों कहलाते हैं फेस वोल्टेज। पहले ये बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? एनीवन पूछना है कुछ तो मैं आगे चलूं। दोनों फेजों के बीच का वोल्टेज कहलाएगा लाइन वोल्टेज, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज कहलाएगा फेस वोल्टेज। आगे चलूं, आ रहा है समझ? जी सर। सर कनेक्टेड 545 है सर। सिस्टम है, सिस्टम SYS है। कनेक्टेड सिस्टम है, 545 नहीं, ये सिस्टम है। ओके, कनेक्टेड सिस्टम। अब ये हमें समझ में आ गया कि लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, फेज वोल्टेज किसे कहते हैं, और नाम याद रखना, वी आर, वी वाई और वी बी को हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज। वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का मतलब एक फेज का और एक दूसरा भी फेज का अगर है, दोनों फेज के, तो हम उसको बोलते हैं क्या, लाइन वोल्टेज। अब आगे देखिए क्या करना है, सुनना। हमने लिया एक फेज वोल्टेज वी आर, इसके बाद दूसरा लिया वी वाई, इसके बाद 120 डिग्री पे लिया तीसरा वी बी। ठीक है, इस वी वाई को जस्ट अपोजिट ड्रॉ करेंगे, मतलब यहां था, इसके जस्ट अपोजिट ड्रॉ कर दिया तो वो कहलाएगा वी वाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एंगल है पूरा 120, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 60। एक वोल्टेज है मेरे पास वी आर, दूसरा वोल्टेज है वी वाई, इसके बीच में मुझे रिजल्टेंट चाहिए, यहाँ पर ये रिजल्टेंट चाहिए, इसको मैंने लिखा बी वाई, इसको यहाँ बनाया था पहले मैंने 120 पे, तो इसके जस्ट अपोजिट ड्रॉ कर लिया, तो ये बी वाई, ये बी आर, और यहाँ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बी आर। एक वोल्टेज है यहाँ फेस वोल्टेज बी आर, दूसरा फेस वोल्टेज है बी वाई, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कहलाएगा बी आर वाई। इसमें ध्यान से रखना, ये कहलाता है फेस वोल्टेज, ये कहलाता है फेस वोल्टेज, और ये कहलाता है लाइन वोल्टेज। बी आर वाई लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर, ये बी आर वाई, ये क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज। बी आर वाई कब आएगा, जब एक फेस का वायर होगा और दूसरा भी फेस का वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे लगता है, बी आर वाई बराबर अंडर रूट ऑफ बी आर का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2 बी आर बी वाई cos 60। बी आर का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2 बी वाई cos 60। ये कहां से आया सुनना, एक वैल्यू मैंने यहाँ रखी बी आर, दूसरी वैल्यू रखी बी वाई, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बी आर वाई। तो अभी मैंने जस्ट इससे पहले बताया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला, उसमें मैंने यही बताया था कि बी आर वाई बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ बी आर का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2 बी वाई cos 60। तो पहले आप ये डायग्राम बनाओ, फिर ये फिगर बनाओ, फिर ये फॉर्मूला लिखो, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है, बुक से समझ नहीं आएगा, ये भी मैं बता दूं।
सर एक बार फिर से समझा देंगे सर क्या? cos 60 है क्या? बिल्कुल 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 बताऊंगा पूरा। हाँ यस सर। दूसरा क्या बोल रहे थे? फॉर्म 60 क्या? सर cos 60 है फॉर्मूला। हाँ cos 60 है बेटा, cos 60 बिल्कुल बिल्कुल। मैं Yes. डबल से रिपीट करता हूँ 2 मिनट बाद। आप लोग में जरा अटेंडेंस सर लगा हेलो दो। सर हेलो 5 वो लग जाएगी, आप छोड़ दीजिए, आप अपना बोर्ड तो उतारिए। यूसुफ यूसुफ 2 दिन कहाँ थे? रोल नंबर 45। राजू मिश्रा, राजू मिश्रा नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, नहीं सर, राजू मिश्रा है। कहाँ है? है सर सर। आज आप बोलिए राजू मिश्रा। हाँ सर। हाँ भैया, क्या मैंने आपको उस दिन समझाया था तो आपको समझ नहीं आई थी क्या बेटा? कि रेगुलर रहना है या फिर अटेंडेंस मत लगवाओ। आप नहीं 8 सर, तारीख वो को एक्चुअली क्लास मेरा में आए रिचार्ज हो, उससे खत्म हो पहले गया। एक भी क्लास में नहीं आए, और अभी 2 दिन फिर एब्सेंट हो और आज फिर आए हो। बताओ। सर मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था। नहीं तो इससे पूरे 15 दिन रिचार्ज खत्म हो गया था, फिर और एक दिन सर रिचार्ज भोपाल आ भी गया, आए थे एक दिन तो रिचार्ज आ गया, फिर 2 दिन फिर रिचार्ज सर बंद हो सर गया। सर एक मिनट। हाँ जी। सर एक मिनट सुन तो लो। हाँ सुनाओ ना, सुन सुनाओ तो ना, लो मैं सर। सुनने के लिए तो बैठा हूँ बेटा। जब प्रैक्टिकल में सर फेल मैं करूंगा आ तब रहा था कौन सुनूंगा? भोपाल, ट्रेन में भी था ए तो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहा था। आ रहा था क्या भोपाल, बेटा, फिर ट्रेन में कैसे था बोलो? सर, ट्रेवल कर रहा था इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया। काय के लिए फिर कैसे हाँ आवाज? बोल रहा हूँ सर, ट्रेवल कर रहा था, आ रहा था भोपाल, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया था। अभी 2 दिन में, अभी 2 दिन में हाँ आप आ गए, सर, भोपाल अभी आ अब गए? जब से ज्वाइन करूंगा, आपसे नहीं करूंगा तब एब्सेंट कर दीजिएगा। अगर आपसे ज्वाइन नहीं किया तब एब्सेंट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल डन। ठीक है। हाँ सर। हाँ जो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जो आ रहा है रेगुलर आए, लेकिन क्लास बीच बीच में गैप देके आएंगे तो फिर उनको दिक्कत होगी। ठीक है, चलो ये बोर्ड का उतार लो, और कोई हेल्प नहीं चाहिए सर। तो बिल्कुल पर्सनल पे व्हाट्सएप करो, आपको सर पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सब नोट्स मिल जाएंगे, आप कंप्लीट कर लो अपने लेक्चर नोट्स। आपको लेक्चर नोट्स भी पूरा अपलोड करना है लिंक पे। अगर लिंक पे अपलोड नहीं हो रहा है तो आप पर्सनल पे मुझे व्हाट्सएप कर दो अपने नोट्स हैंड राइटिंग में। हर पेज पे अपना रोल नंबर और नाम लिखा होना चाहिए। ये मैं खाली राजू मिश्रा से नहीं बोल रहा, सबसे बोल रहा हूँ, जितने भी क्लास में हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं। आज मैं अटेंडेंस भी डालने वाला हूँ, किसकी कितनी अटेंडेंस है उस हिसाब से, ताकि आगे मैं डिसीजन ले पाऊँ। ठीक है, चलो ये बोर्ड का हो गया यस सर। खाली, या बचा है अभी? रुकिए सर, रुकिए सर, हाँ बच्चे। ठीक है, रुका हूँ रुका हूँ रुका हूँ। जितनों को भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है BEEE से रिलेटेड, आप बिल्कुल पर्सनल पे बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं फिर नहीं सुनूंगा।
हो गया? अब रफ करूं बेटा? चलिए अब देखिए यहाँ पर ये वाला अपन ने फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये अपन का फेजर है, इससे अपन ने बनाया था। कैसे बनाया? बी आर इधर, इसके 120 डिग्री पे बी वाई, इसके 120 डिग्री पे बी बी, और बी वाई को मैंने अपोजिट ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने अपोजिट ड्रॉ करा तो ये पूरा था 120, आधा कितना हो जाएगा? ये पूरा 60, तो वही मैंने 60 यहाँ लिखा है और 60। ठीक है, अब इसको आगे अपन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बी आर, बी वाई और बी बी। बी आर, बी वाई और बी बी इनका एक कॉमन नाम है इन सबका। इसको आप सबको मालूम है, वो कहलाता है बीपी। बीपी क्या कहलाता है? बीपी कहलाता है फेज वोल्टेज। इसे कहते हैं फेज वोल्टेज। एक फेज का वायर, एक न्यूट्रल का वायर, इनके बीच का वोल्टेज कहलाता है फेज वोल्टेज। चाहे बी आर लिखो, चाहे बी वाई लिखो, चाहे बी बी लिखो, कॉमन नाम क्या होगा? बीपी। ऐसे ही बी आर वाई, बी वाई बी और बी बी आर, इन सबका एक ही कॉमन नाम होगा जिसे आप कहते हो बीएल। बीएल मतलब क्या हो गया? लाइन वोल्टेज। बीएल को कहते हैं लाइन वोल्टेज, बीपी को कहते हैं फेज वोल्टेज। तो यहाँ देखें, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करना है? देखो, बी आर वाई जहां दिख रहा है, ये है बी आर वाई, इसकी जगह हम लिखेंगे बीएल। तो हमने यहाँ लिख देते, पुट कर देते हैं बीएल अंडर रूट। यहाँ देखो क्या दिख रहा है? बी आर का स्क्वायर। बी आर की जगह कॉमन नाम क्या लिखेंगे? बीपी का स्क्वायर, प्लस बी वाई का स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? बीपी का स्क्वायर, प्लस 2 एज इट इज। बी आर की जगह क्या लिखेंगे? बीपी। बी वाई की जगह क्या लिखेंगे? बीपी। और cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अगली स्टेप में अंडर रूट बीपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर कितना हो गया? 3 बीपी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 3 बीपी का स्क्वायर कितना होता है? ये जल्दी से फिर आगे चलते हैं। इधर यहां लिखेंगे अपन बीएल। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एग्जाम में पूछा जाना है, हर साल पूछता है ये रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। आप लोग के पास, किसी के पास सिलेबस है BEE का अभी करंट वाला? एनीवन? क्यों, क्या सिलेबस में अपन को क्या क्या पढ़ना है? किसी के पास है कि नहीं? कि आज नहीं तो सेंड करूं मैं आप लोगों को? नहीं है। नहीं है, ठीक है, वही तो बोलो, तो बोलो, सब मिलेगा। आज मैं सेंड करता हूँ आपको सिलेबस BEE का। जी सर। हाँ, ताकि आप देखो कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में है, कहाँ तक अपना सिलेबस हुआ, कितना बचा है, कितना लेंथी सिलेबस है। तकरीबन 70 लेक्चर्स लगेंगे तब जाके अपना कोर्स कंप्लीट होगा, 70 से 80। और हर टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, 2-2, 3-3 नंबर के मिलेंगे आपको। चलिए, हो गया ये? बढ़ाऊं आगे? इसमें यहां पर देखिए, BL हमारे पास आया 3 BP स्क्वायर और उसका रूट। ठीक, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो BL इक्वल टू हमको मिलेगा √3 इंटू BP। BL इक्वल टू √3 BP, ये हमको यहाँ मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। ये रिलेशन आया हमारा, कैसे आया? देखो, BL बराबर अभी नीचे लिखा था मैंने 3 BP स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा BP वाला, लेकिन इस 3 पे तो रूट रहेगा, तो वो मैंने लिख दिया। तो ये रिलेशन आता है स्टार में, क्या आता है? BL इक्वल टू √3 BP, और इसमें स्टार में होता है IL इक्वल टू IP। IL मतलब लाइन करंट, IP मतलब फेज करंट। ये दोनों क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो हमने फेजर बनाया है, ये भी आपको कंप्लीट करना है। ये फेजर मैंने एक साइड के लिए बनाया है,
जब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है या डेरिवेशन आता है तो आपको सॉल्व एक के लिए करके पूरा यहाँ तक आना है, लेकिन ये जो फेजर है ये आपको तीनों साइड के लिए बनाना है। कैसे बनाते हैं देखो, वी आर, वी वाई, वी बी। वी वाई को इधर ड्रॉ किया मैंने, रिजल्टेंट यहाँ लिख दिया। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इधर इसको यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको वी आर को जस्ट अपोजिट यहाँ लिख दिया मैंने वी आर, और यहाँ इस जगह पर अपन एक रिजल्टेंट लिखेंगे, और ये रिजल्टेंट यहाँ वी आर है, यहाँ वी बी है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे वी बी आर बराबर। अब तीसरा ये बचा, वी वाई तो उधर ड्रॉ कर लिया था, वी वाई इधर ड्रॉ कर लिया, अब किसका नंबर आया, वी बी का, तो वी बी को नीचे ड्रॉ कर दो, यहाँ लिख देंगे वी बी। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो गया कि हमको इधर ड्रॉ करना है कि इधर ड्रॉ करना है। समझना, जब आप इधर ड्रॉ करोगे इस जगह पर तो यहाँ क्या आएगा, बी आर, यहाँ बी आर आएगा, वो बी आर आप ऑलरेडी ले चुके हो, देखो ये लिखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ बीच में लिखेंगे ऐसा, और इस जगह पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी बाय बी, ये एंगल होगा 60, ये वाला एंगल भी 60 और ये भी एंगल होगा 60। आपको एग्जाम में ऐसा बना के आना है ताकि दिखने में भी अच्छा रहे और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। सॉल्व हम एक के लिए करेंगे जैसा मैंने अभी कराया, लेकिन ये वाला डायग्राम पूरा ऐसा फेजर आपको वहां पर बनाना पड़ेगा। बना दो इसको। आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है, बनाइए जल्दी से। सर कैमरा ऑफ हो गया आपका। हाँ बेटा, एक मिनट। कोई स्टूडेंट वेटिंग में है, वो मैसेज कर रहा है मुझे, कौन है पता नहीं। आया, आ गया कैमरा? जी सर। ठीक है, चालू जल्दी से उसको बनाओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब ये रिलेशन आ गया, फेजर अपन ने बना लिया, वो सारा कुछ सर। हाँ बेटा, सर IL इक्वल टू IP है कि VP होगा सर? IL इक्वल टू IP, IL ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। स्टार में ये रिलेशन आता है VL इक्वल टू VP, और करंट के फॉर्म में आता है IL इक्वल टू IP, मतलब लाइन करंट बराबर होगी फेज करंट। ठीक है, इसको म्यूट करो, किसका है ये, म्यूट करो। चलिए अब देखिए, यार अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तू भी काम पर गिरा। अरे बिछा ले ला, गिरा करना। दस हम बिछा खाए क्या आते हैं? हो गया ना? यूसुफ म्यूट करो। किसका है, यूसुफ की है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए, इसमें ये स्टार कनेक्टेड में हमने फॉर्मूला क्या निकाला, VL इक्वल टू होता है √3 VP और दूसरा होता है IL इक्वल टू I। अब आगे क्या होता है, हमको निकालनी रहती है एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला भी आप सबने पढ़ा था, वो था VRMS, IRMS और cos फाई। ये जो पावर थी, देखिए इधर करना है, VRMS जो था ये फेज वोल्टेज था, IRMS थी ये फेज करंट थी,
पाई एज इट इज था। ये जो आपने लिखा था ये था पूरा सिंगल फेज में। यहाँ जो मैंने पाई बनाया, इस पाई का मतलब है फेज से। तो ये सिंगल फेज में एक्टिव पावर थी Vp Ip cos phi। अगर हमको थ्री फेज में चाहिए, थ्री फेज में एक्टिव पावर चाहिए, सुनना मेरी बात ध्यान से, सिंपल है। अगर थ्री फेज में पावर निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस फॉर्मूले में, तो 3 Vp Ip cos phi हो जाएगा। ठीक, तो ये थ्री फेज की एक्टिव पावर हो गई। तो अगर थ्री फेज की एक्टिव पावर हमको लाइन के टर्म्स में चाहिए, मतलब VL के टर्म्स में चाहिए, तो कैसे रखेंगे देखिए। 3 एज इट इज, Vp की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो फॉर्मूले से मिलेगा हमको। Vp बराबर कितना मिल सकता है, VL/√3। Ip की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, IL, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, cos phi एज इट इज। तो P बराबर इस 3 को आप लिख सकते हो √3 into VL/√3, साथ में क्या आ जाएगा, IL cos phi। अब इसमें क्या कटेगा देखो, इस 3 को लिख सकते थे अपन √3 into √3, तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपको फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, √3 VL IL cos phi। ये फॉर्मूला मिलेगा एक्टिव पावर का, किसमें, थ्री फेज में। उतारिए जल्दी से, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत काम आएगा। स्टार्टिंग मैंने एक्टिव पावर से करी। एक्टिव पावर का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, बता चुका हूँ, डेफिनेशन बता चुका हूँ। P बराबर Vrms Irms cos phi। एक्टिव पावर के Vrms जो था वो फेज वोल्टेज है, Irms जो है वो फेज करंट है, cos phi के जगह cos phi। ये सिंगल फेज था, मुझे थ्री फेज चाहिए, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मुझे 6 फेज चाहिए, 6 फेज चाहिए, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे में, तो 6 फेज की पावर आ जाएगी। और अगर 12 फेज की पावर चाहिए तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 फेज की पावर आ जाएगी। तो ऐसे में जब 3 फेज की बात चल रही थी तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूला आ गया, ये वाला, ये फॉर्मूला भी काम का है अपना, 3 फेज की पावर। लेकिन अगर कहीं पर आपको लाइन के टर्म्स में चाहिए, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, तो स्टार में हमारे पास ये दो फॉर्मूले थे जो हमने अभी ड्राइव किए। VL की जगह हम लिख सकते हैं √3 Vp, तो मैंने देखो यहाँ Vp की जगह क्या लिख दिया, VL/√3। यहाँ से Vp की जगह क्या लिखेंगे, VL/√3, ये लिख दिया। IL की जगह क्या लिख दिया, IP की जगह IL, IP की जगह IL हो गया, cos phi एज इट इज। √3 को क्या लिख सकते हो आप, √3 into √3 VL/√3 एज इट इज, IL एज इट इज, cos phi एज इट इज। एक √3 से √3 कैंसिल, तो बचा क्या, √3 VL IL cos। उतारिए जल्दी से, समझ में आई ये बात? जी सर। हाँ, यस सर। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा टफ भी है, और समझ के करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सिंगल फेज अलग है, थ्री फेज अलग है। रफ कर दो इसको, हो गया? 1 मिनट से। हाँ, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 दिन क्लास हो रहे हैं, कल और परसों, तो जितना भी होगा वो सब टेस्ट में, मिनट सेम जो होगा उसमें आएगा। इसलिए आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चलिए, लेक्चर नोट्स मुझसे लेते रहिए। जो भी आपके पास नहीं है आप मांग लीजिए। आज मैं आपको फेसबुक की लिंक भी दे दूंगा, उसमें पूरा करे हुए भी डले हैं, लेक्चर वीडियो डली है, इसके अंदर आपको सब पूरी मदद मिल जाएगी। कर दूं रफ? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। अब एक फॉर्मूला याद रखना, ये अभी अपन ने जो ड्राइव करा था, इस
इसमें देखो क्या निकाला अपन ने लास्ट में, अपन ने पहला फॉर्मूला ये निकाला, याद रखना 3ppip cos phi। अगर 3 फेज में आपको पावर पूछी जाए एक्टिव पावर तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर लाइन के टर्म्स में एक्टिव पावर पूछी जाए तो अपन बोलेंगे √3 VL cos। ये मैंने ड्राइव करना भी आपको बता दिया, ठीक। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। तीसरा, अब अगला देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव पावर बताओ 3 फेज में, एक्टिव पावर का सिंबल होता है Q, फॉर्मूला हो जाएगा 3ppip और cos phi की जगह अपन लिखेंगे sin phi। और यही अगर लाइन की टर्म्स में पूछी जाए तो हम बोलेंगे √3 VL sin phi। और यही अगर एपरेंट पावर पूछी जाए तो हम बोलेंगे 3ppip। पहली चीज आपको तीनों पावर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एक्टिव में बता चुका हूँ, रिएक्टिव एंड एपरेंट बता चुका हूँ। एक्टिव में फॉर्मूले में cos phi आता है, रिएक्टिव में sin phi आता है, एपरेंट में ना cos आता ना sin आता। तो ये 3ppip ये हो गया एपरेंट का। और अगर लाइन के टर्म्स में चाहिए तो अपन लिखेंगे √3 VL और I। तो न्यूमेरिकल में ये आपको निकालने को आता है, एपरेंट पावर निकालिए, एक्टिव पावर निकालिए या रिएक्टिव पावर निकालिए। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे, निकाल लीजिए। सर ये लास्ट में IL है। हाँ, VL into IL, ठीक है। अब कल इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, और उसके बाद डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम पढ़ेंगे कल, और फिर आगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करके और भी चीजें अपन इसमें देखेंगे। कहीं किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर सबके पास है, आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे बात करके Yes, आप sir. लोग अपने सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई पेपर रुकता है थर्ड सेम में तो ये BEE ही रुकेगा, इसलिए मेहनत करना जरूरी है, नहीं तो रुक जाएगा सर क्यों का है? सर क्यों का क्या बताए हैं? क्यों का? क्यू को रिएक्टिव पावर कहते हैं बेटा, क्यू को रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये मैंने क्लास ली है, इस पे एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट नोट्स में भी हैं, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे ना उसमें मिल जाएगा जी, नहीं बनाए हैं जी तो बना लो, ठीक है बेटा। चलो कल मिलते हैं अपन, आज इतना ही, यस सर। कल इसके आगे जी कंटिन्यू सर। करें। थोड़ा जी। जो भी आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं अपने साथ वालों को बोलें कि रेगुलर रहें क्लास में, क्योंकि अटेंडेंस कम होगी तो बाद में फिर दिक्कत होगी, उनको खुद को तो नुकसान है ही, रिजल्ट भी बिगड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट इसका अच्छा हाँ नहीं सर। आता तब बच्चे पास नहीं होते। आप चाहो तो अपने सीनियर से भी पूछ लो ये चीज। कोविड की चीज अलग है, कोविड तो खत्म हो गया, अब अपन को पढ़ना पड़ेगा, अब नहीं होगा ऑनलाइन पेपर, तो आपका पेपर कराना ही पड़ेगा अपन को, ठीक है। चल यस सर। अब सर अली, अरे कहाँ चला गया अमन? हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? कहाँ से हो भाई? बोलो। गंजवा से तो। अरे भोपाल में हो? हाँ अभी भोपाल में। आप कहाँ से? हम बिहार हेलो। से हैं, बिहारी में अभी बिहार से। बिहार में। बिहार में हो? कब आओगे? जी, और कॉलेज चालू हो जाएगा तो आएंगे। आज से कॉलेज चालू हुआ ना? 20 से तो टाइम दिया है फिर। 20 से दिया है। चलो हाँ, ठीक 20 है। तारीख से। जी। जॉब वॉब करते हो क्या कहीं? नहीं, जॉब नहीं करते। चलो ठीक है। ठीक है।